I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जादव ब्रदर्स। तो आज है फ्राइडे और आज मुझे ऑफ है। यूजुअली यहाँ पे सबको ऑफ रहता है फ्राइडे को, एज इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो फ्राइडे को ऑफ रहता है बिकॉज ऑफ जुम्मा। तो आज मुझे कुछ काम नहीं है, घर पे बहुत बोर मार रहा हूँ। सोचा कि कुछ तो बना दूँ आज वीडियो आपके लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं जहाँ रहता हूँ वो एरिया बारीधारा का, मैं आपको उसका एक टूर दिखाता हूँ कैसा है। तो यूजुअली यहाँ पे वीडियो बनाना कितना पॉसिबल है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे जगह जगह पे आर्मी के ऑफिशियल्स रहते हैं खड़े। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शो यू दिस एरिया। और यहाँ पे एक मस्त में एक ब्यूटीफुल सा लेक भी पीछे, जस्ट मेरे बिल्डिंग के पीछे, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो लेट्स सी कितना पॉसिबल है वीडियो बनाने के लिए। अभी तो दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और नमाज का टाइम है। मैं वेट करूँगा नमाज ख़त्म होने तक, तो उसके बाद में फिर मैं निकलूँगा बाहर और फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का एक टूर, जो कुछ मुझे पता है यहाँ पे, जितना मैंने देखा है। तो चलिए मेरे साथ में एंजॉय करते हैं ये वीडियो। तो आज फ्राइडे है तो इसीलिए सब नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे ही नमाज होती है। तो ये बारीधारा का अंदर का एरिया है, सोसाइटी। वहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, 1:30 बज गया इसीलिए, एंड बिकॉज ऑफ इट्स फ्राइडे। आप देख सकते हैं। तो अभी नमाज ख़त्म हो चुकी है और सब वापस जा रहे हैं घर पे, क्योंकि आज तो वैसे भी हॉलीडे है। यहाँ पे फ्राइडे को हॉलीडे होता है, नॉट संडे। तो फिर मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस एरिया का, ये एरिया कैसा है। यूजुअली यहाँ पे 2 गेट है। एक गेट से सिर्फ एंट्री होती है अंदर, जहाँ पे पूरे आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, और सेकंड गेट है जो सिर्फ एग्ज़िट के लिए। और यहाँ पर अंदर 12 लेन्स है, तो हर लेन में कुछ बिल्डिंग्स है, और ऐसे करके 12 लेन्स है। तो 12 लेन्स एक ही पूरे लाइन में है सब। तो उसके अलावा उसके बाहर निकलने के बाद में और इसके अंदर ही साइकिल रिक्शा चलती है। और आपको किधर भी जाने के 12 लेन्स में, इधर फ्रॉम एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट, वहाँ से आपको 20 टाका है। यू गो एनीवेयर इन डैट। और जो भी आप साइकिल रिक्शा चलती है, उसके जितने भी ड्राइवर्स हैं, मतलब जो भी है साइकिल रिक्शा वाले, उनको एक वेस्ट दिया है, एक बैच दिया है, और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होंगे, तो वो रजिस्टर्ड है यहाँ पर। तो उनके अलावा और कोई यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकता है। कोई भी साइकिल रिक्शा वाले यहाँ पे नहीं आ सकते, सिर्फ वही अलाउड है। तो उनके बॉडी के ऊपर एक ऑरेंज कलर का वेस्ट होता है जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं। तो
उनको ही अलाउड है यहाँ पे चलाने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सब जगह पे आर्मी ऑफिशियल्स है। और यहाँ पर आपको हॉर्न मारना अलाउड नहीं है, मतलब कंटिन्यूस हॉर्न मारना अब बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये एरिया के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। झगड़े बिगड़े अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं इस एरिया के अंदर। ऐसा ये एरिया है। और इस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट बहुत से बड़े बड़े ऑफिसेज है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेज है, मतलब पूरा का पूरा फ्लोर लेके रखा है इन्होंने। और बहुत सब आर्मी ऑफिशियल्स जो बड़े हैं, नेवी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, उनके यहाँ पे घर है, उनको यहाँ पे घर दिया रहने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एरिया कैसा है, तो कितना पॉश एरिया है ये। और यूजुअली यहाँ पे रेंट जो है डिपेंडिंग ऑन द एरिया, यहाँ पे रेंट है अराउंड 70,000 टाका टू 80,000 टाका, मतलब जो अनफर्निश्ड है। और जो फर्निश्ड है उसका रेंट अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख के आसपास है, 2 लाख टाका तक है रेंट। तो बहुत ही कॉस्टली है ये एरिया। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरा गेस्ट हाउस का रेंट है अराउंड 70,000 टाका, आप समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है, 5 BHK के आसपास है, तो यहाँ का रेंट बहुत कॉस्टली है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ इसके टूर के ऊपर, तो चलिए मेरे साथ में एंजॉय कीजिए मेरा ये एरिया, बारीधारा का एरिया। चलो फिर लेट्स गो फ्रेंड्स। फिर चलिए निकलते हैं नीचे की तरफ, लेट्स गो। फिर मैं नीचे उतर गया हूँ और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का एरिया कैसा है। तो एक्चुअली दिन भर घर बैठ बैठ के बोर मार रहा था, इसीलिए मैं निकल गया बाहर। तो यूजुअली मैं घर पे बैठता हूँ, मुझे घर पे बैठने की आदत नहीं है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ लेन 1 से, आपको दिखा दो लेन 1 स्टार्ट कहाँ से होती है। और वैसे ही मैं बाय वॉक चल के आपको लेन 12 तक दिखाऊँगा। तो ये है अपनी एंट्री बारीधारा की। तो ये मेन गेट है बारीधारा का। यहाँ पे नॉर्दर्न रोड। तो ये है एरिया अपना बारीधारा का, DOHS। आप देख सकते कितना क्लीन और नीट है। जैसे एंट्री मारेंगे वैसे ही यहाँ पे स्कूल है, बारीधारा स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे वैसे ही लेन 1 आती है। ये है लेन 1, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लेन 1 है। उधर भी लेन 1 है, ये भी लेन 1 है। यहाँ पे आगे DOHS बारीधारा कन्वेंशन सेंटर है लेन 1 में। तो लेन 1 है अपनी। और ये देखिए ये ऑटो वाले ने पूरा ऑरेंज वेस्ट पहना है। ये लोग यहाँ पे अलाउड चला सकते हैं जिनके पास वेस्ट है। फिर आगे आता है लेन 2, ये अपनी लेन 2 है। इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे लेन 3 है, इधर भी और उस तरफ भी। तो दिस इज और लेन 3। फिर वैसे आगे लेन 4 आती है, ये अपनी लेन 4 है। दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट। So that's lane 4 and this is also lane 4. यहाँ पे आगे DOHS का मस्जिद है।
ये देखिए ये मस्जिद का, और साथ ही लेन 5 है, लेन 5 में मस्जिद है अपना, और वो उधर लेन 6 है। और ये आगे है लेन 7। वो आगे आ रही है अपनी लेन 8। सो डेट्स आर लेन 8। तो फिर जैसा मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ऑन करना अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिंबल दिया नो ऑन प्लीज। ये है अपनी लेन 9। वो अपना लेन 10 है। दिस इज लेन 10, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और वो आगे लेन 11 है। दिस इज लेन नंबर 11। और वो अपना लेन 12 है। यहाँ पे लेन नंबर 13 भी है। और ये अपना एग्ज़िट गेट है। यहाँ से सिर्फ एग्ज़िट होती है और एंट्री वहाँ से होती है, जो मैं आपको दिखाया स्टार्टिंग में लेन 1 के यहाँ पे। यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है जिसका नाम है अनन्या। तो मैं अभी अनन्या में आया हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो साइज़ अच्छी खासी बड़ी है शॉपिंग मॉल की, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है। अनन्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अनन्या का। ये जस्ट बाहर है बारीधरा के, ताकि जिनको शॉपिंग करनी है वो आ सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लेने के लिए। छोटा सा है लेकिन अच्छा है। तो ये बाहर के एरिया है, हमारे तरह के बाहर, और सामने आर्मी का कैंपस है। और वहाँ पे देखो बंदर बैठे हैं। बहुत बंदर है। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ ऑफिस से। तो यहाँ पे नीचे सुपर मार्ट्स है, एक शॉप रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर अंदर
ईच एंड एवरी फैसिलिटीज़ है, मस्जिद भी है, स्कूल भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, सब कुछ है यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही पॉश एरिया है इसलिए। ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, फुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर बारीधारा के अंदर बहुत से फॉरेनर्स हैं, अफ्रीकन, जापानीज, चाइनीज़, बहुत से कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे। उनको यहाँ पे रहने को जगह दी है, गेस्ट हाउसेज यहाँ पे लोगों के। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब लेक्सस तो मैंने अभी 3-4 देख ली है यहाँ पर, रेंज ओवर देख ली मैंने यहाँ पे 3-4, और टोयोटा के तो बड़े बड़े लैंड क्रूजर, प्राडो वगैरह गिनती में नहीं है, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे। तो वेरी लैविश एरिया, वेरी रिच पीपल स्टे हियर। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ के पार्क में, जॉगिंग ट्रैक पे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है यहाँ पर, लेक की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। मतलब यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए भी ट्रैक बना कर रखा है लोगों को। ये जो लेक है, ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको मैं दिखाता हूँ ये लेक कितना मस्त बना है, और फाउंटेन्स भी इसमें। तो ये है वो ब्यूटीफुल लेक, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। यहाँ घूमने बहुत ही मज़ा आता है, और ये फुल जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ बोटिंग भी होती है शायद से, लेकिन पता नहीं, अभी तो दिख रही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है ये लेक। और ये साइड का सीनरी देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे सीट्स भी बैठने के लिए, आप यहाँ पे बैठ के मस्त आनंद ले सकते हैं इस लेक का। यहाँ बच्चों को शाम में खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, सब कुछ है यहाँ पे। हर एक फैसिलिटी है बच्चों के लिए भी, और जो यहाँ पे फैमिलीज रहती है उनके लिए भी। सिमिलरली इधर भी है बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट भी है। यहाँ पे बीच में फाउंटेन्स भी है, उधर बीच में अभी कुछ ही टाइम में चालू हो जाएंगे। टाइम है अब तक बहुत, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखता था अभी ये लेक। तो यहाँ पे जगह जगह पे आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो आप पे ध्यान रखते हैं कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी मिस्चिफ ओवर हियर, नॉट इवन हॉर्न भी नहीं आप यहाँ पे मार सकते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव हॉर्निंग। तो आप समझ सकते हैं कि मैं
कितने बड़े रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रह रहा हूँ। और जस्ट इधर से बाहर निकलेंगे तो अराउंड 2 किलोमीटर्स गुलशन एरिया चालू होता है। यहाँ पे झूले भी है झूलने के लिए। तो यहाँ पे घूमने का बहुत ही मज़ा आता है इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। ज़्यादा इवनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पे मच्छर आ जाते हैं, उसका प्रॉब्लम है। तो अभी मैं जाकर थोड़ा बैठता हूँ सीट पे, थोड़ा मज़े लेता हूँ इस लेक का। चलो फिर जाके बैठते आराम कर थोड़ा। फिर मैं बैठ गया हूँ एक सीट पे, मुझे सीट वैकेंट मिल गई थी और मैं बैठ गया हूँ, थोड़ा चिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। आज बहुत बोर हो गया था मैं सुबह से, क्योंकि कोई विज़िट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो फिर बहुत बोर हो गया था। फिर मैं वेट कर रहा था लंच करने का, तो लंच करने के बाद मैं निकल गया बाहर। बोला चलो आज घूमते हैं कहीं। तो मैं आपको दिखाने लेके आ गया बारी तरह का पूरा सोसाइटी कैसी है। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ फाउंटेन्स चालू होने का विद LED लाइट्स। बहुत मस्त लगता है। जैसा चालू हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा उसका वीडियो कैसा है। बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन उसके लिए और 1 घंटा बाकी है। तो मैं 1 घंटा यहाँ पर टाइम पास करूँगा और फिर निकलूँगा टुवर्ड्स होम। फिर वो मोमेंट आ गया है जब इसका मैं वेट कर रहा था फाउंटेन्स का। फाउंटेन स्टार्ट हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ फाउंटेन्स विद LED लाइट्स। और 2 बाकी है वो स्टार्ट होने के, 3 चालू हो गए और 2 बाकी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये है अपने फाउंटेन्स। ये बीच वाला सबसे बड़ा है और सिमिलरली और 2 बाकी है। अभी कुछ टाइम में चालू हो जाएंगे। ये देखो चालू हो गए। इन ऑल 5 फाउंटेन यहाँ पे लेक में। ये 2, ये तीसरा और यहाँ पर ये 2, तो 5 फाउंटेन्स आ जाए इस लेक। जैसे रात होगी वैसे और खूबसूरत दिखेंगे फाउंटेन्स। बज गया यहाँ पे। ये रात का टाइम है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैंने पूरा का पूरा आपको मेरा एरिया दिखा दिया कैसा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन ऑल्सो सी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए मुझे, और अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। और मैं आपके सामने और भी ऐसे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा ताकि के। और बने रहिए मेरे साथ में चैनल पे डॉक्टर जादव ब्रदर्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चीयर्स गाइस।